हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डेसिमल्स। और इसकी एक एक्सरसाइज मैं पहले करा चुकी हूँ, इसके बेसिक्स भी मैं पहले बता चुकी हूँ। तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 6 क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, पिछले 7 चैप्टर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ सभी की प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में मौजूद हैं। तो आप आराम से घर बैठे लॉकडाउन में अपनी मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन, बिना किसी चिंता के और बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। साथ ही साथ 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर हैं। तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों से इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल के लिंक को या वीडियोस के लिंक को, जिससे कि लॉकडाउन में उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो बहुत टाइम से मैंने वीडियो 6 क्लास की नहीं बनाई, आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। हम 8.2 करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज थी 8.1 वो 10th से रिलेटेड थी। 10th पार्ट जो होता है, 10th पार्ट मैंने आपको बताया था 1/10 को कहते हैं और इसको 0.1 लिखते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट में लिखेंगे। अब जो 8.2 हम पढ़ेंगे वो 100th पार्ट से रिलेटेड है। कौन से पार्ट से रिलेटेड है? 100th पार्ट से रिलेटेड है। और 100th का मतलब होता है 1/100, यानी कि इसको पॉइंट में लिखते हैं 0.01, ठीक है। 100th का मतलब हुआ कि किसी चीज़ के अगर हम 100 छोटे छोटे बराबर हिस्से कर दें और उसमें से एक हिस्सा सिलेक्ट कर लें तो उसको कहेंगे उसका 100th पार्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 रुपये का 100th पार्ट क्या होगा, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। तो उसका 100th पार्ट अगर 100वां हिस्सा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 पैसा। 1 रुपये का 100th पार्ट क्या हुआ? 1 पैसा। अगर मैं पूछूँ 100 रुपये का 100th पार्ट क्या हुआ तो आप कहेंगे 1 रुपया। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1000 रुपये का 100th पार्ट क्या हुआ, तो 1000 का 100th पार्ट बने 1000/100 यानी कि 10 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके कंसेप्ट को समझना है। इसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। जितने ज़ीरो नीचे होते हैं ऊपर जो है राइट हैंड साइड से उतने ही अंकों के बाद, उतने ही डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता है। तो नीचे 2 0 थे, ऊपर हमें इधर से 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना था, लेकिन 2 नंबर थे नहीं, एक ही नंबर था, एक हमने 0 लगा लिया। जब नंबर कम पड़ते हैं तो उतने 0 बढ़ा लेते हैं और फिर पॉइंट लगा लें। ये 0 खाली ऐसे ही होता है। ये 0 इसलिए होता है कि पॉइंट दिखाई दे 2 ज़ीरोस के बीच में या 2 नंबर्स के बीच में, तो इधर भी 0 लगा देते हैं। अगर हम इसे 0.01 लिखें तब भी वही बात है, 0.01 या 0.01 एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसमें 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है मैं उसका फिगर नहीं बना रही हूँ, आप बुक साथ में लेकर बैठे जब भी आप इस वीडियो को देखें तो बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। वहाँ पे फिगर्स बने हुए कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल। एक टेबल कंप्लीट करने को दी है आपको, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू टेबल। फिगर को देखना है और उससे जो है ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। यहाँ है 1s, 10s, 100, यहाँ है 1s, अच्छा यहाँ 10s नहीं, 10th है, 10th माने 1/10, और यहाँ है 100th यानी 1/100, और यहाँ उसको नंबर बनाना है। नंबर क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ 3 फिगर है क्योंकि, तो इसलिए 3 इसने ABC 3 दिए हैं। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ जिससे समझने में आसानी हो। अब देखिए मैं पहले आपको समझा दूँ, इसने क्या करा है, एक चौकोर स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाया और उसको 100 हिस्सों में बराबर बांटा है, ठीक है। उसको 100 बराबर हिस्सों में बांटा है। ध्यान देना, उसमें अगर वो पूरा भरा है तो उसको 1 काउंट करेंगे, वो वंस में आएगा, 100 नहीं समझ लेना उसको। अगर पूरा भरा है, उसके 100 हिस्से हैं, अगर 100 हिस्से हैं और सारे भरे हैं तो पूरी एक चीज़ हो गई ना, तो इसको वंस में काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर उसकी कोई 2 लाइन या 3 लाइन पूरी भरी हैं, जो 2 लाइन 3 लाइन पूरी भरी, तो उसको 1/10 में काउंट करेंगे, वो 10th हो गया। जैसे अगर 1 लाइन पूरी भरी है उसकी, तो यानी कि 1 10th हो गया। 2 लाइन पूरी भरी है तो 2 10th हो गए। और जितनी लाइन्स उसकी पूरी नहीं भरी हैं उसको सिंगल में गिरेंगे, वो 100वें हिस्से हो गए, उनको 100th कहेंगे, ठीक है, उनको 100th कहेंगे। तो जो पहला वाला फिगर है उसमें पूरा बॉक्स तो भरा नहीं है, तो यानी कि 1s तो 0 हुए, ठीक है,
उसके बाद 2 लाइन उसमें पूरी पूरी भरी है तो 10th 2 हुई, और सिंगल सिंगल उसमें जो है 6 बॉक्सेस सिंगल सिंगल भरे हैं तो 100th जो है 6 हुआ। ये जो वंस के बाद का है इसको पॉइंट के बाद लिखेंगे तो नंबर बनेगा 0.26। ठीक है, वंस तक तो इधर आएगा पॉइंट के इधर, और बाकी 10th और 100 पॉइंट के उधर आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो सेकंड फिगर है उसमें दो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, एक पूरा भरा हुआ है तो पूरा भरा वाला मैंने कहा वंस हो गया तो वंस 1 हो गया। फिर जो सेकंड वाला डब्बा है उसको 100 हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें 3 लाइन पूरी पूरी भरी है तो 3 10th पूरे हैं, और सिंगल सिंगल वाले उसमें 8 हैं। तो ये कैसे होगा, देखो वंस तक तो इधर आता है और इधर वाला पॉइंट के बाद तो 1.38 हो गया। उसके बाद जो सी है, सी में भी 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स पूरा भरा हुआ है तो वंस 1 हो गया। दूसरे बॉक्स में 100 हिस्से उसके भी किए हुए हैं, 100 पार्ट्स किए हुए हैं, और उसमें से 2 लाइन पूरी भरी है तो 10th 2 हो गए, और उसमें 8 बॉक्सेस छोटे छोटे वाले भरे हैं तो पूरी लाइन नहीं भरी है, उसमें 8 भरे हैं, 2 खाली छोड़े हैं तो 8 जो है 100th हो गए। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.28 ये आएगा पॉइंट के इधर, और जो 10th और 100 वाला है वो पॉइंट के उधर। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू टेबल और ये नंबर्स बन गए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, जरूर से इस वीडियो को बार बार देखना तो आपको ज़रूर एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप फिगर भी साथ में हाथ में लेके बैठेंगे बुक के साथ। ठीक है, दूसरे वाले में इसका उल्टा है, दूसरे वाले में जो है टेबल बनी हुई है, प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा है उसने 100th है, सॉरी 100 है, 100 मतलब, ठीक है, फिर है 10th, फिर है वंस, उसके बाद है 10th, फिर है 100th, फिर है 1000th। th वाले जो होते हैं वो 1 होते हैं, ये हुआ 100, ये हुआ 10, ये हुआ 1, ये हुआ 1/10, ये हुआ 1/100 और ये हुआ 1/1000। ठीक है, ये इधर से 1 से जो इधर के हिस्से हैं वो पॉइंट के बाद आएंगे। अब मैं इसका एक बताती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है 0, उसके बाद लिखा है 3250, 3250, इसका नंबर बनाना है। नंबर क्या बनेगा इसका, देखो 100 की जगह 0 आएगा, 10 की जगह 0 आएगा, 1 की जगह 3 आएगा, उसके बाद जो लिखा है वो पॉइंट के बाद आएगा तो 3250 बन जाएगा, 3250। ठीक है, या 3.25 भी कह सकते। उसके बाद बी वाले में कैसे लिखा है, बी वाले में जो है बता देती हूँ मैं यहीं पे लिख के, बी वाले में देखो, बी वाले में कैसे लिखा है, बी में यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 2630। देखो इससे उधर वाला तो पॉइंट के बाद आएगा, 1 से उधर वाला, तो ये 102 हो जाएगा। ठीक है, 0.63 या 630, 63 भी लिख सकते हैं, 630 भी, तो ये नंबर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, सी वाले में। सी वाले में क्या लिखा है, 0300, यहाँ लिखा है 030025 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इधर के बाद वाला पॉइंट में आएगा, और ये क्या हो गया, इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है तो 30 हो गया ना सिर्फ, तो ये हो जाएगा 30.025। ठीक है, ऐसे करना है, नंबर बनाना है। उसके बाद डी वाले में इससे लिखा हुआ है 2119, यहाँ लिखा है 2119, उसके बाद है 02, इसके बाद वाला तो पॉइंट के बाद आएगा तो ये हो जाएगा 211.902। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे 211.902, बहुत आसान होता है। उसके बाद लास्ट वाले में ई वाले में इसने क्या किया, 01221, इसके बाद वाला तो पॉइंट के 1 के बाद वाला पॉइंट में आएगा, ये कितना हो गया 012 यानी 12, इस 0 का कोई मतलब नहीं हुआ तो ये हुआ 12.241। ठीक है, तो ऐसे नंबर बनाने हैं, प्लेस वैल्यू टेबल से नंबर बनाने। पिछला वाला क्वेश्चन इसका उल्टा था, उसमें प्लेस वैल्यू टेबल में लगाने थे, इसमें प्लेस वैल्यू टेबल में लगा के दिए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थर्ड वाला, इसमें ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। इसमें भी ये कह रहा है कि प्लेस वैल्यू टेबल में इनको लगा दो, नंबर दिए हुए हैं इसने और प्लेस वैल्यू टेबल में लगाने। मैं कुछ बताऊंगी, इसके सारे नहीं बताऊंगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे 100 तक ही है तो मैं लिख देती हूँ 100, फिर 10s, फिर 1s, फिर 10th, फिर 100th, TH और लास्ट में 1000th। ध्यान रखना, ये है 100, ये है 10, ये है 1, ये है 1/10, ये है 1/100 और ये है 1/1000। और ये जो है 1s के बाद वाला पॉइंट में आते हैं उधर को।
अब इसमें देखो कैसा है, जो पहला नंबर दिया है हमें ए, वो दिया है 0.29। देखो इधर सब जीरो है, अब पॉइंट से इधर सब जीरो है, यानी कि 100 भी जीरो है, टेंस भी, पॉइंट से इधर ये तीन होते ना, यानी कि 100 भी जीरो है, टेंस भी जीरो है, वंस भी जीरो है। 10th में पॉइंट के बाद वाला जस्ट 2 है और उसके बाद वाला 9 है और उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये भी जीरो है। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू टेबल में। इसी तरीके से दूसरा जो बी है वो है देखो 2.08। अब देखो पॉइंट से पहले सिर्फ वंस वाला दे रखा है 2 और इसके इधर कुछ नहीं है, यानी कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। और इधर में 10th प्लेस में जीरो है, 100th वाले में 8 है, 1000 के लिए कुछ नहीं है। इसको ऐसे लिख लेंगे। एक और मैं इसका डी बताती हूँ, चलिए सी भी बता देती हूँ। सी है 19.60। अब देखो यहाँ से देखेंगे 10th से इधर, पॉइंट से इधर देखिए, ऐसे चलिए, पॉइंट से इधर पहला वंस प्लेस दे रखा है 9 और 10th प्लेस दे रखा है 1, 100 प्लेस में कुछ नहीं है। पॉइंट से उधर 10th प्लेस दे रखा है 6, 100 दे रखा है 0 और आगे भी 0 ही आ जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है। एक और इसका कर लेते हैं डी 148.32। पॉइंट से चलिए, पॉइंट यहाँ पे होता है, पॉइंट से इधर वंस प्लेस में दे रखा है 8, 10th प्लेस में दे रखा है 4, 100 प्लेस में दे रखा है 1 और उधर 10th में 3, इसमें 2 और यहाँ कुछ नहीं। एक और बचा है वो आप कर लेंगे। तो ऐसे इसको करना होता है, हमेशा पॉइंट से इधर उधर देख के करिए, ठीक है। दोबारा देखिएगा वीडियो को, तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन एक और मैं बता देती हूँ। 4th क्वेश्चन में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछले उसमें था, राइट इन डेसिमल्स है, पिछले वाले एक्सरसाइज में जैसे था, ठीक है। देखो 20 + 9 + 4/10 + 1/100। इसको हमें पॉइंट में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 20 तो पूरा ऐसे ही आ जाएगा, 9 भी ऐसे आ जाएगा, 4/10 इसको क्या लिखेंगे? 0.4। यहाँ एक जीरो है तो इधर से एक पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इधर लगा दिया हमने, इसके बाद पॉइंट, प्लस यहाँ 2 जीरो है नीचे, तो ऊपर 2 नंबर के बाद आएगा, तो एक नंबर ही था, एक हमने जीरो लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.01। अब इन सबको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं? 0.00 ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट था ही नहीं, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखते हैं। 9.00 लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 0.4, फिर लिखेंगे 0.01, तो ये हो जाएगा 1492, 29.41। और शॉर्टकट तरीका बताती हूँ लिखने का, 29 सीधे ही हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 41, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। एक और बता देती हूँ मैं, इसका बता देती हूँ, ई वाला, ठीक है। 700 + 20 + 5 + 9/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 700 तो ऐसे हो गया, 700 + 20, ठीक है, +5 भी ऐसे हो गया। 9/100 क्या हो जाएगा? 90 पॉइंट, क्योंकि 2 अंकों के बाद लगेगा ना, यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ एक ही था तो 1 जीरो लगा लिए, ये हो जाएगा। तो ये तो सीधे ही हो गया 725, ठीक है, और 0.09, बस इतना आसान है, ठीक है। एक और बता देती हूँ, डी 23 + 2/10 + 6/1000। 20 तो ऐसे लिख देंगे, 23 + 2/10। अब आप समझ गए होंगे 0.2, और यहाँ 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद लगेगा, लेकिन डिजिट तो एक ही है, तो 2 जीरो लगा दो राइट हैंड से, फिर पॉइंट, फिर 0। तो ये सब जो है पॉइंट के बाद आ जाएगा 23.2। अब 10th प्लेस में 0 है तो 06 आएगा, 26 मत लिख देना, ठीक है। ये तीसरे प्लेस पे है ना, क्योंकि 6 पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद तीसरे प्लेस पे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये पॉइंट के बाद पहले प्लेस पे, ऐसे पहले प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे 0 है और तीसरे प्लेस पे ये है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 1 to 4, 5, 6, 7 हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।